नासिक टीसीएस जबरन धर्मांतरण मामले में लगातार 40 दिनों से फरार चल रही निदा खान आखिरकार छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार की गई और उसे आज कोर्ट में पेश किया गया। और पेशी के दौरान इसी से जो सेशन कोर्ट है नासिक का, वहां पर पेशी के दौरान काफी जो सरकारी पक्ष थे और बचाव पक्ष थे उनकी तरफ से आर्गुमेंट्स किए गए थे। खास बात ये थी कि जो और सरकारी पक्ष से उनका कहना था कि निदा खान लगातार 40 दिनों से फरार थी, उन्हें किसी तरीके से सपोर्ट मिल रहा था जिसकी वजह से वो पकड़ से दूर थी। और कौन उनकी मदद कर रहा था इस मामले में और कौन कौन शामिल था, इसके लिए पूछताछ करना जरूरी है, जिसकी वजह से कोर्ट से 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी गई, लेकिन 11 मई तक महज 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है। नासिक शहर देवळाली कैंप पुलिस स्टेशन गुना रजिस्टर 156/26 में आरोपी निदा खान, इनका एंटीसिपेटरी बेल मान्य कोर्ट ने रिजेक्ट किया था। और कल नासिक पुलिस और छत्रपति संभाजी नगर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में आरोपी निदा खान इनको छत्रपति संभाजी नगर के नरेगांव इस परिसर से अरेस्ट किया गया है। और इस परिसर के जो लोकल कॉरपोरेटर है, इन्होंने इनको हार्बर किया या पनाह दिया ऐसे निष्पन्न हुआ है। और नरेगांव के कॉरपोरेटर मतीन मजीद पटेल, इनको हमने इस गुने में आरोपी किया है। मैं छत्रपति संभाजी नगर के पुलिस आयुक्त प्रवीण जी पवार, इनको उनके कॉपरेशन के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि जो एआईएमआईएम का स्थानीय कॉरपोरेटर था संभाजी नगर में मतीन पटेल, उसके घर में जो रह रही थी निदा खान, तो वो वहां तक किस तरीके से पहुंची इस मामले में और कितने लोग शामिल हैं। विक्टिम की तरफ से जो ये आरोप लगाया गया है, जो एफआईआर के तहत निदा खान के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें ये कहा गया है कि मोबाइल ऐप के जरिए वो विक्टिम्स को नमाज पढ़ने, आयातें पढ़ने की बातें कहा करती थी। और यहाँ तक कि उन्हें खास तौर पे जो महिला जो विक्टिम्स हैं, उन्हें जो इस्लाम के तौर तरीके होते हैं, हिजाब पहनना, नकाब जो बुर्का होता है वो पहनना, ये सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती थी। आज कोर्ट में सरकारी वकील की तरफ से आर्गुमेंट किया गया है कि इसमें 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी जाए। कोर्ट ने अभी सोमवार तक 11 मई तक पुलिस कस्टडी दी है। कोर्ट में आर्गुमेंट हुआ है कि निदा खान को 2 मई को जब कोर्ट ने अंतरिम बेल रिजेक्ट किया था, उसके बाद वो फरार थी, उसको संभाजी नगर से अरेस्ट किया गया। इस मामले में बाकी जो 2 आरोपी है वो अभी जुडिशियल कस्टडी में है। उनके इन्वेस्टिगेशन में ये सब रिवील हुआ था कि निदा खान ने ये विक्टिम को मुस्लिम एप्लीकेशन डाउनलोड किए थे, इसने उसको हिजाब पहनना सिखाया था। तो इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, तहकीकात करना जरूरी है, इसलिए कोर्ट को मांग की गई थी कि 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी जाए। आखिरकार कोर्ट ने सोमवार तक हमें पुलिस कस्टडी दी है। सर, लेकिन इसमें एक ये भी बात आ रही है कि जो एआईएमआईएम का लोकल नेता है संभाजी नगर में, मतीन पटेल, उसने जो है शरण दिया हुआ था, वो वहां पर उनके फ्लैट में रह रही थी। उनके रोल के बारे में क्या जानकारी हुई, क्योंकि सह आरोपी बनाया गया है ऐसा पुलिस का प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन द पुलिस हैव एडेड सेक्शन 238 ऑफ द बीएनएस। उसमें जो आरोपी है, जो मतीन पटेल, उसको आरोपी बनाया गया है कि उसने उसको ही हैज प्लेड की रोल इन हार्बरिंग द ऑफेंडर, ऐसा उसमें दिया है। तो उस बारे में कोर्ट में अभी इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ है कि उसने उसको आश्रय दिया था। और बाकी इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी है कि इससे इन्वेस्टिगेशन करना है। इसका भी की रोल था ये सब इसमें, धर्मांतरण के मामले में। तो कंसिडरिंग दैट कोर्ट हैज गिवन 2 डेज पुलिस कस्टडी। सर, एक आखिरी सवाल, जो निदा खान के ऊपर आरोप है, आपने भी कहा कि एक मोबाइल ऐप के जरिए जो आउटफिट है उसको पहनने के लिए जो है दबाव देना, और जो है पहले से ही आरोप है कि हिंदू देवी देवताओं के डिटीज के खिलाफ जो है कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहना, काफी गंभीर आरोप है। तो आज जो कोर्ट में हुआ, क्या वो जो सीरियस ऑफेंसेस हैं उनके बारे में फिर से चर्चा की गई? कोर्ट ने, अदालत ने क्या कहा उसको? Sir, see, already the present court has already rejected the bail application of Nida. The court was already well aware of the facts and circumstances of the case. उसमें जा रहे कोर्ट को ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं।
आज इसकी कस्टडी क्यों जरूरत थी उसके बारे में आर्गुमेंट किया गया। कोर्ट वाज ऑलरेडी हैविंग नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस, उसमें ज्यादा आज कुछ बोला नहीं गया। सो कंसीडरिंग दैट पुलिस कस्टडी इज गिवन। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने 11 मई तक निदा खान की पुलिस कस्टडी दे दी है और अब जो पूछताछ होगी उसमें देखना होगा कि निदा खान के इस नेक्सस में धर्मांतरण के और कितने लोग इन्वॉल्व हैं और किस किस से निदा खान को मदद मिली जिसकी वजह से वो 40 दिनों तक पुलिस की पकड़ से बाहर रही। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नव भारत, नासिक, महाराष्ट्र। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।